आज हमारे साथ मौजूद है क्रांतिकारी विचार मंच से जो अध्यक्ष जी हैं हरपल सिंह हमारे साथ मौजूद है। उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 इंडिया में। आपका स्वागत है। यहाँ पर देखा गया पखानजूर जैसे सिटी में गैस के लिए बहुत मारामारी हो रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइए पहले तो। सबसे पहले आप न्यूज़ 24 का धन्यवाद। देखिए जो आपने जो सवाल किया है जी, हमारे जो परवलकोट क्षेत्र में जो गैस सिलेंडर को लेकर जो दिक्कतें हैं, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो है अपना जो रिफिलिंग जो गैस है सिलेंडर है उस पर 60 रुपये जो है बढ़ोतरी की कीमत जो है बढ़ाई गई है। और सबसे पहले जो हमारे जो देश की जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, तो उस जनता पर सबसे पहले जो है एक बहुत बड़ा जो है झटका पड़ा। जो 60 रुपये की जो है घरेलू गैस में जो है बढ़ोतरी हुई, ये बहुत बड़ा झटका पड़ा है गरीबों पर खास करके। और उसके बाद जैसी बढ़ोतरी होने के बाद जो है जो गैस सिलेंडर की जो क्राइसिस है, जो किल्लत है, ये शुरू हो गई। और अभी वर्तमान में आप लगभग 15-20 दिनों से देखेंगे कि हमारे देश में जो है गैस सिलेंडर की काफ़ी किल्लत है और काफ़ी क्राइसिस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो परवलकोट क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लोगों को जो पहले होम डिलीवरी में जो हमको घर पे ऑनलाइन हम बुकिंग करवाते थे और हमको घर पे जो है गैस जो है सिलेंडर हमारे घर में पहुँच जाता था, है ना। तो अब जो है जो ऊपर से वहाँ पे गैस एजेंसी में बात करने के बाद में पता चलता है कि वहाँ पर ऊपर से जो है जो प्लांट से जो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, पहली बात। तो जब गैस सिलेंडर जब नहीं दिया जा रहा है तो किल्लत जो है इसी कारण गैस सिलेंडर जो नहीं दिया जा रहा है, तो जिस कारण जो है होम डिलीवरी बंद करवा दी गई है। फिर ये पहला कारण है कि इसके कारण जो है एक होम डिलीवरी बंद करा दी गई। और सेकंड आप देख लीजिए कि जो इसकी अवधि है उसको जो है पहले 21 दिन से फिर वो आपका 25 दिन कर दिया गया है कि आप 25 दिन से पहले जो है आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं आप, यानी कि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास में हमारे जो गैस एजेंसी हमारे पखानजूर में जो है उसके पास जो है पर्याप्त मात्रा में जो है सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं, प्लांट से जो है उनको नहीं मिल रहा है। तो ये जो सारी जो दिक्कतें हैं, अब इसका जो है बोझ सीधे सीधे जो है आम जनता और गरीबों में पड़ रहा है। जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग जो हैं अब जो है जब घर पे जब पहुँच सेवा नहीं मिल रही है, अब वो फिर यहाँ आ रहे हैं, पखानजूर में एजेंसी में पहुँच रहे हैं। और कोई जो मज़दूर है, दिहाड़ी मज़दूर है, और कोई जॉब पे काम कर रहा है, तो वो भी वहाँ पर आकर पहुँच रहा है। और उससे पहले उसको जो है ऑनलाइन बुकिंग के लिए मिस कॉल करना पड़ रहा है, फिर OTP दिखाकर जो है कार्ड जमा करना पड़ रहा है, फिर वो कार्ड रख रहे हैं। रखने के बाद में फिर जब गैस वाली सिलेंडर वाली गाड़ी आ रही है तो फिर वो भी पता नहीं चलता गाड़ी कब आएगी, वो पता करना पड़ता है। और फिर वो जाते हैं वहाँ पर, फिर लाइन पे लगते हैं। अगर कार्ड अगर 500 है सिलेंडर में, अगर 400 आया, 300 आया, तो कुछ ही लोगों को मिल पाता है और बाकी लोगों को नहीं मिल पाता, फिर वो वापस आ जाते हैं। इस तरीके से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसके चलते कुछ कालाबाजारी भी हो रही है। देखिए पखानजूर में चूल्हा उसी का जल रहा है जिसका जेब में है दम, और पखानजूर में सिर्फ गैस नहीं मिल रहा है गरीबों का। ये आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? इसमें उसी का जल रहा है जिसका जेब में है दम। हाँ, तो ये इसीलिए उसी का ही चूल्हा जलेगा क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है ना। एक झटका गरीब जनता पे पड़ा है, यानी कि 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई घरेलू गैस में, ये एक झटका पड़ा। दूसरा चीज़ है कि इसके कारण जो है जो ब्लैक में जो सिलेंडर है वो बिकने लगा। तो जिसके पास में ज़्यादा पैसे होंगे वो ब्लैक में 2000-3000 में जो है वो सिलेंडर खरीद सकता है। ब्लैक में जो बिक रहे हैं ये सही है या नियम के अनुसार चल रहा है या विरुद्ध? नहीं, अब जो ब्लैक में बिकता है, जो ब्लैक में जो बिकता है वो तो नियम के अनुसार नहीं बिकता है। शासन क्या कर रहे हैं फिर आखिर? अब ये तो शासन ही बता पाएगा शासन क्या कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो इससे जो संबंधित अधिकारी हैं, जो खाद्य अधिकारी हैं, तो उनका कहना है कि कोई किल्लत नहीं है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस तरीके से बात है। तो अगर ये अफवाहें हैं, अगर जो है किल्लत नहीं है, तो फिर होम डिलीवरी क्यों बंद है, इसकी अवधि क्यों बढ़ाई गई? और उसके बाद अगर ये बात है कि अफवाह है वहाँ, तो अगर अफवाह है तो गैस एजेंसी के सामने इतना भीड़ क्यों है? जो कि हमारे चैनल में देख सकते हैं, जो भी फुटेज दिख रहा है, इतना सारा भीड़ जो मौजूद यहाँ पर रहते हैं, ये आखिर क्यों है? हाँ, मेरा भी वही सवाल है ना
हमारा जो सवाल है वही कहना है कि जो अपना इससे संबंधित जो अधिकारी कह रहे हैं या भाजपा सरकार के नेता कह रहे हैं या अपना उनसे संबंधित जो भी लोग कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो फिर इतनी भीड़ क्यों? जैसे अधिकारी का कहना है कि वहाँ पर पब्लिक जाके भीड़ जमा कर रही है, पैनिक होकर भीड़ जमा कर रही है, तो आप अधिकारी को वहाँ पे समझाना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए कि आपके घर में पहुँच जाएगा। अब वही एजेंसी वालों से बात करते हैं हम, जब एजेंसी वाले से बात, कल भी हम गए थे, जब एजेंसी वाले से बात होती है तो बोले हम होम डिलीवरी कैसे करवाएं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो है हमारे पास सिलेंडर नहीं आ रहा है, तो होम डिलीवरी करवाएं कैसे में? क्योंकि अभी भी कल जब गए थे हम लोग तो वहाँ बातचीत हुई थी, लगभग 1200-1300 कार्ड अभी भी हैं, और उनका कहना ये था कि आज की डेट में एक गाड़ी आएगी वहाँ से सिलेंडर की जिसमें 504 सिलेंडर आएंगे। तो आप सोच लिए 1200-1300 कार्ड है तो कितने लोगों को मिलेगा उसमें से? देखिए ये भी सुनने में आया कि लगभग यहाँ पर 700 सिलेंडर मौजूद है, ये सुनने में आया, कुछ अधिकारी के थ्रू जानकारी मिला है। ये कहीं सच है या झूठ है? लेकिन वो देखिए उसके लिए हम लोग कल गए थे, बातचीत हुई थी, तो यहाँ पे जो गैस एजेंसी चलाते हैं जो है तो उन्होंने कहा था कि ये जो है नेट में 700 सिलेंडर दिखा रहा था, लेकिन इससे पहले जो एक जो डीलर था यहाँ पे जो चलाता था, एजेंसी चलाता था, तो उसके भी कुछ ऐड हो गए थे इसमें, तो सिस्टम में हटाया नहीं गया जिस कारण इतने सिलेंडर दिखा रहे हैं करके, ये उनका कहना था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी आज की डेट में अभी वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी उसने कहा कि एक ट्रक जो है आज पहुँचेगा, शायद हो सकता है आज पहुंच गया हो अभी, तो उसमें 504 सिलेंडर आएंगे। उन्होंने दिखाया था उसमें कंप्यूटर से कि 504 सिलेंडर आएंगे, और उनके पास कार्ड है 1200-1300 कार्ड हैं, ठीक है। तो इसमें यह देखा जाएगा कि उसमें से मिलना कितने लोगों को है। 504 तो सभी के सभी नहीं दे पाएंगे, वो भी इधर उधर कहीं ना कहीं कहीं ये लोग का कहना है कि BSF कैंप में दे देते हैं, तो कहीं अधिकारी का दे देते हैं, तो नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद और कितने दिन तक ऐसी क्राइसिस लगी रहती है और जनता को और कितने दिन तक परेशानी झेलनी पड़ेगी इस तरीके से? तो ये कब तक चलेगा घर पखानजूर में? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कब तक चलेगा, ये तो अब अपना गैस एजेंसी वाले भी नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि उनका सीधा ये कहना है कि हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, हमें जो है महीने में लगभग 25 के आसपास गाड़ी आती थी, अभी तो 10 भी नहीं हुई है। इस तरीके से अब रहेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि जल्दी इसमें सुधार आने वाला है। देखिए पखानजूर में ऐसे सब होटल है जहाँ पर एक दिन में पर डे 2 से 3 सिलेंडर वो भी घरेलू यूज किया जा रहा है, तो उनको गैस कहाँ से मिलता है? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि सभी होटल का बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ होटल में, जैसे कुछ होटल में हम लोग देखे हैं कि वो कमर्शियल गैस यूज कर रहा था लेकिन अभी नहीं है, उसके कारण स्टोव में खाना बना रहा है। लेकिन कुछ होटल है पर डे घरेलू या गैस है जो वो यूज किया जा रहा है। इस बारे में बताइए आखिर ये गैस कहाँ रहा है? देखिए अब गैस कहाँ से आ रहा है? अब एजेंसी तो पखानजूर के अंदर है, ठीक है। अब बाहर से तो ला नहीं रहे होंगे, अब जब यहाँ से ला रहे हैं वो किस तरीके से ला रहे हैं, यदि एजेंसी वाले और ये वही जानते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर इस तरीके से अगर नियम के खिलाफ में जा रहे हैं, अगर वो है ना वो कमर्शियल वाला ना लगाते हुए जो घरेलू गैस अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं, खाद्य अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो अब उनके कार्य क्षेत्र की बात है। देखिए हमारे चैनल द्वारा एक खबर भी लगा था कि जैसे कि घरेलू गैस जो यूज़ किए जा रहे हैं हर एक होटल या ढाबा में, उसके बाद से एक असर हुआ था कि हर होटल में और कुछ ढाबा में देखा गया कि जो कमर्शियल गैस यूज़ किया जा रहा है। लेकिन गैस एजेंसी से पता चला कि कमर्शियल गैस जो है वो 1 महीने से नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर अभी कमर्शियल गैस कहाँ से मिल रहा है इन लोग को? अब ये तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि कहाँ से मिल रहा है। अगर आप लोगों के पास में जानकारी है कि गैस एजेंसी का क्या है ना कि 1 महीना से तो दिया नहीं, 1 महीना पहले से दिया है तो वो खत्म भी हो गया, फिर 1 महीना बीत गया, फिर अभी कमर्शियल गैस ये यूज कहाँ से कर रहा है? क्या है इसमें? कोई कालाबाजारी तो नहीं चला गैस के अंदर पखानजूर में? हो सकता है बिल्कुल कालाबाजारी कर रहा हो, कोई बाहर से भी लाकर। शासन कर क्या रहा है कि? हाँ बिल्कुल, शासन क्या कर रहा है, शासन को ध्यान देना चाहिए इस पर और पूरी चेकिंग करनी चाहिए। अगर कहीं पर अगर घरेलू गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है ये बताइए, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? अब इसके लिए अब जिम्मेदारी सबसे बड़ी प्रशासन कौन है जिम्मेदार? अब शासन प्रशासन के लोग हैं ना भाई, ये काम शासन प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। ये आता है आपका जो यहाँ जो बैठे हैं, जो खाद्य अधिकारी बैठे हुए हैं, ये उनको देखना चाहिए। एसडीएम बैठे अंदर नहीं है, और भी जैसे गांव में ऐसी इस तरह का जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ये इस बारे में क्या कहना आपको? नहीं तो ठीक है ना, मैं जो भी कह रहा हूँ, जो हमारे जो खाद्य अधिकारी हैं तो पूरे क्षेत्र के लिए, सिर्फ पखानजूर के लिए तो है नहीं। उसके बाद में एसडीएम जो है ये पूरे क्षेत्र के लिए हैं, वो देखें ऐसी शिकायतें कहीं मिल रही हैं तो बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वहाँ पर सिलेंडर की खपत ना हो। तो ये जो है जिनको नहीं मिल रहा है, जिनके घर में है ना जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, उनको सिलेंडर मिलना चाहिए, क्योंकि उनके कार्ड जमा है
कोई 19 तारीख से जमा किया है, कोई 20 तारीख से, उनको भी नहीं मिल रहा है पर्याप्त। आज भी जो गाड़ी आई है, जो बात हुई है, तो आज भी सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 504 सिलेंडर आ रहे हैं और 12 से 1300, ये वहीं की खबर है कि 1200 1300 सिलेंडर वहाँ पर, मतलब सॉरी, ये अपना कार्ड जो है जमा है वहाँ 1200 1300, तो आज भी मिलने वाला नहीं है यहाँ पर, है ना। तो समस्या बनी रहेंगी। तो ये काफ़ी दिक्कतें हैं और वहाँ पर भी कोई कुछ खास व्यवस्था नहीं है सिलेंडर देने के लिए। भेड़ बकरी की तरह सिलेंडर दिया जा रहा है वहाँ पर भी। तो इसमें ना प्रशासन का जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ना एजेंसी की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, कुछ अधिकारी के द्वारा ये भी बोला गया कि पेपरबाजी हुआ था कि ये अफवाह है। तो इस तरह का जो बोले कि अफवाह है, ये क्या लग रहा है, अफवाह है या सही में ये गैस का कमी नजर आ रहा है? अरे भाई अफवाह है तो अधिकारी आके पब्लिक को वहाँ पे जो अधिकारी क्यों इस तरह का ये कर रहा है कि अफवाह है? अब देखिए, पहली बात है कि आज जो है ये मिली भगत तो नहीं है इसके साथ। वही चीज कह रहा हूँ। जैसे आप देख लीजिए, आप भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं उनकी फजीयत हो रही है, जिसके कारण जो है ये लोग भाजपा के नेता भी यही कह रहे हैं कि नहीं, कमी नहीं है, ताकि लोगों को पता चले कमी नहीं है। अभी 5 राज्यों में चुनाव भी है, ताकि इनका कहीं नुकसान ना हो। उसकी जान में अधिकारी भी उनके ही हैं, अधिकारी भी उनकी ही बातों को जो बोलते हैं वही अधिकारी लोग बात करते हैं। नहीं, अफवाह नहीं है, वही बयान देते हैं। अफवाह नहीं है, अरे अफवाह नहीं है तो आप आइए ना वहाँ पे जहाँ पे भीड़ लगी है, आप वहाँ कन्विंस करिए। अफवाह नहीं है कि आप जाइए, घर चले जाइए और हम जो है होम डिलीवरी करवा देंगे। वैसी गैस एजेंसी वाले से बात करते हैं, कल पूछे तो बोले होम डिलीवरी कैसे करवाएं भाई, होम डिलीवरी हम करवाएं कैसे? क्योंकि होम डिलीवरी करवाएंगे तो उसके लिए हमको पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर भी तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज 1200 से 1300 कार्ड है, अब 504 सिलेंडर भेज रहे हैं आप, उसके बाद में कितने दिन बाद आएगा उसका पता नहीं है। तो जब वहाँ आएगा नहीं तो होम डिलीवरी हम करवाएं कैसे? तो ये अधिकारी कुछ भी बोल रहे हैं, एजेंसी वाले कुछ भी बोल रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं। परेशान कुल मिलाकर जो है जनता है। इन अधिकारियों को जो है लाइन में, एजेंसी वाले कुछ अलग बोल रहे हैं और अधिकारी कुछ अलग। बिल्कुल बिल्कुल। गैस का जो अधिकारी है, सेल्स मैनेजर या जो भी है, उनका भी कहना कुछ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आखिर पब्लिक पागल है या इनको पागल बनाया जा रहा है? देखिए, पब्लिक पागल नहीं है। पब्लिक को जो है जबरदस्ती जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब अलग अलग बात कर रहे हैं। इन लोगों की क्या मिली भगत है यही लोग जानते हैं। कुल मिलाकर जनता परेशान है, ये एकदम हकीकत है। जनता परेशान है, चाहे भाजपा सरकार के नेता कुछ भी बोले, चाहे अधिकारी कुछ भी बोले, और जमीनी स्तर में जो है जनता टोटल ही परेशान है। किल्लत गैस की है, कहाँ जाए, क्या करे जनता? क्या करेगी अब? जनता को ये झेलना पड़ेगा। देखिए, जनता परेशान होके गैस एजेंसी से परेशान होके अधिकारी के पास जाता है, तो अधिकारी यहाँ से निराश करके ये अफवाह है, ऐसा है, इस टाइप का बोल के यहाँ से भेज दिया जाता है। तो उसमें करे तो करे क्या? अब जनता के पास करने के लिए अभी क्या है? जनता के पास अभी क्या है? जनता को भी परेशान होना है और ये हकीकत है। अभी कुछ जनता कर नहीं सकती। चूल्हा बंद रहेगा नहीं, जनता का अब चलाएंगे। जैसे अभी बहुत सारे घर में, जैसे मान के चलिए किसी के घर में, आपको मैं बता रहा हूँ, एक सिलेंडर जो है 20 दिन जाता है, 15 दिन जाता है। अब वो 25 दिन के बाद में जो है बुकिंग कराना है, और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में शायद मुझे जानकारी यहाँ तक कि 45 दिन में। तो क्या एक सिलेंडर उसका कितने दिन जाएगा? तो बाकी का क्या करेगा? तो वो चूल्हा जला रहा है किसी ने। इससे जो है आपका जो इंडक्शन जो बोलते हैं ना, तो ये इंडक्शन हो गया, हीटर हो गया, इसकी भी बिक्री बढ़ गई है। अब लोग करेंगे क्या? खाना तो बनाना है उनको। बिजली बिल तो काफी ज्यादा आ रहा है अभी, जब काफी ज्यादा मात्रा में, तो भी बहुत सारे लोग जो है बिजली में भी बनाना नहीं चाह रहे कि इंडक्शन में, जैसे इंडक्शन जैसे चीज है, और राइस कुकर हो गया है, उसमें जैसे राइस कुकर हो गया, इंडक्शन हो गया, उसमें भी खाना बना नहीं पा रहा है। देखिए, बिजली बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा है, काफी मात्रा में ज्यादा ही है छत्तीसगढ़ में। तो भी गैस का जो ये था, गैस भी ना मिलकर करना, भी चूल्हा में इनको बनाना पड़ रहा है, वो भी बहुत परेशानी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? अब जनता तो परेशान है ही, अब उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब इसमें कुछ कहा नहीं सकता। अब जैसे जैसे अभी इनके अधिकारियों से जो बात हुई थी, तो इनके जो अपना डीलर हैं उनसे इनसे बोले कि अब धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। लेकिन अब क्या वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सीधा सीधा उनका यही कहना हो जाता है, सिंपल सी भाषा में यही कहना हो जाता है कि हमारे पास माल नहीं आ रहा है, इनके डीलर से जो है बात करो। उसके बाद अधिकारी का कहना है इतने पैनिक मत हो, है ना। देखिए सिर्फ गैस के बारे में बात नहीं है, जैसे कि डीजल पेट्रोल में भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इस बारे में आपको कुछ क्या कहना है इस बारे? हाँ, अभी 2 दिन पहले जो है ये पखांजूर में अभी देखने को मिला है कि वहाँ पेट्रोल पंप में जाने से बोल रहे थे कि 100 रुपये ज़्यादा हम पेट्रोल नहीं देंगे, ऊपर से हमको मना किया गया है। और इस पे यही अफवाहें आ रही थी कि जो अपना इजराइल ईरान वाला जो युद्ध चल रहा है इसको लेकर, कि वहाँ से तेल नहीं आ रहा जिसके मात्रा में। लेकिन वहीं अगर देखेंगे तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी भी हमारे पास जो है स्टॉक है
तेल का स्टॉक है। 100 रुपये से ज़्यादा अगर नहीं दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर पखानजूर से लगभग 80 किलोमीटर, ऐसे 50 किलोमीटर दूर दूर भी टीचर लोग ड्यूटी करने जाते हैं, बहुत दूर दूर, जैसे कि मार पखानजूर जैसे जगह पर भी यहाँ से ड्यूटी करने जाते हैं, फिर तोरहुर जैसे बहुत दूर यहाँ से ड्यूटी करने टीचर लोग जाते हैं, तो उन लोग 100 रुपये में कैसे इम्पॉसिबल होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ था, लेकिन अभी स्थिति जो है पखानजूर में ऐसी नहीं है। अभी आपको दिखने का आज भी सुनने में ऐसा आ रहा था, बहुत सारे लोग जो पब्लिक जनता जो है बोल रहे थे कि अभी भी 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्यों चल रहा है ऐसा। हाँ, तो अब ये आज का तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन 2 दिन पहले जो है ऐसा हुआ था। और अगर ऐसा हुआ है, और मुझे जैसे अब गैस एजेंसी के बारे में ये बातें चल रही, तो तेल के बारे में भी ऐसी ही बातें हो रही है कि ऊपर से कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे पास स्टॉक है, पर्याप्त मात्रा में देना है तेल जितना भी अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जाने से जो है 100 रुपये ज़्यादा जो है नहीं जाएंगे। अगर पेट्रोल पंप वाला अगर ऐसा कर रहा है, तो यहाँ पे एसडीएम बैठे हैं, तो एसडीएम को उनके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए कि जो सरकार जो कह रही है कि नहीं हमारे पास में तेल है, आप 100 रुपये का कैसे दे सकते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए। अब अधिकारी क्या कर रहे हैं, उस दिन 100 रुपये में तेल दे रहे थे, उनको तत्काल जो है एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी सरकार कुछ और कह रही है कि तेल है, तेल का स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन जो तेल की परेशानी है, देखिए 2 कंडीशन होता है, या तो आपके पास में वहाँ पे माल आ नहीं रहा है, आप बाहर से जहाँ से माल लाते हैं, जहाँ से तेल आता है, जैसे ईरान से आता है, बाकी कंट्री से, है ना, एलपीजी आता है, जहाँ आपके पास में आ नहीं रहा है, या फिर दूसरा कारण होता है कि आपने स्टॉक में रख दिया है, और ये जो युद्ध चल रहे हैं, युद्ध के नाम पे जो है जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। ठीक है, ये 2 कारण हो सकते हैं, है ना। तो अब सरकार के लोग कुछ और बोल रहे हैं और नीचे इस स्तर में कुछ और बोला जा रहा है, तो ये समझ में किसको नहीं आ रहा है। भाजपा सरकार में सीधी मैं यही बोलना चाहूँगा, भाजपा सरकार में लोग परेशान हैं, भाजपा के नेता कुछ और बोल रहे हैं, अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, और जहाँ पे हम जा रहे हैं लेने के लिए, चाहे गैस वाला की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, वो कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब किसी का तालमेल नहीं खा रहा, जनता परेशान है, और आगे भी मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों तक जो है परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप आपकी ओर से? अब मैं जनता से ये संदेश क्या देना चाहूँगा कि अभी जैसी भी स्थिति बनी हुई है, और आपको जैसा लग रहा है कि ये आपको सिलेंडर में दिक्कतें हैं, तो जाकर वहाँ पर बात करें, अधिकारियों से जाके बात करें, गैस एजेंसी वालों से बात करें कि हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो यहाँ पे जिनकी सरकार है, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो सरकार के जो लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उन भाजपा के नेताओं से जाके मिलें कि आपकी सरकार है और हमें इतनी परेशानी हो रही है, पर्याप्त मात्रा में जो है सिलेंडर नहीं आ रहा है, जिस कारण हमको जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अगर तेल में भी ऐसा होता है तो उनसे जाके मिलें, विधायक से मिलें, सांसद से मिलें, उनसे बात करें, क्योंकि मिलना होगा, क्योंकि ये अपनी जो अपना जनता के जो है बुनियादी मुद्दे हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, बोलना होगा, क्योंकि आपके प्रतिनिधि हैं, आपने इनको वोट दिया है, और जो लोकल नेता है उनके कहने पर इनको वोट दिया है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि सरकार तक बात पहुंचाएं और आपके लिए काम करें। जी, तो सबसे पहले अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ये गुलाब देखिए कितना ताजा है जी, और खुशबू भी बहुत अच्छी है। हमरी नर्सरी, माँ दुर्गा विजय नर्सरी। ताजगी और खुशबू का सही ठिकाना, हर तरह के फूलों और फल का पौधों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें माँ दुर्गा विजय नर्सरी पर। तो ब्रेक के बाद फिर लौटे हैं, तो आगे के चलते हैं, आगे की चर्चा में। तो देखिए यहाँ पर जो गैस में आज गाड़ी जो आने के बाद किए थे, तो गाड़ी लगभग आ भी चुके हैं, तो कितना को मिलेगा और कितना को नहीं मिलेगी, ये बताइए। हाँ, मैंने वही आपको जो बताया है कि जो हमें जो वहाँ जानकारी मिली कि अभी जो गाड़ी आज जो आने की थी, हो सकता है गाड़ी अभी आ गई होगी, वर्तमान में पहुँच गई होगी, तो उसमें 504 सिलेंडर का उसने बताया है। तो वो 504 सिलेंडर बांटते हैं या उसे कम बांटते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि वहाँ पर लगभग 1200-1300 कार्ड वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पर ब्लैक में तो जाएगा, जरूर जाएगा, तो कितना % ब्लैक में जाएगा, क्या लगता है? नहीं, अभी ये तो मैं कैसे बताऊँ कि कितना तो ब्लैक में जो जाएगा, ये निश्चिंत है, तो ब्लैक में है ही। हाँ, नहीं तो जैसे कि होटलों में जो गैस नहीं है इनको पास, फिर भी पर डे घरेलू गैस जो यूज कर रहा है, पर डे 2-3 गैस सिलेंडर यूज कर लेते हैं, तो कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं ब्लैक से ही तो मिल रहा है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास में अगर कार्ड अगर 1 या 2 कार्ड है, उसके बावजूद अगर वहाँ पे कहीं ज़्यादा सिलेंडर अगर आ रहे हैं, तो वो ब्लैक से ही ला रहे हैं। अब वहीं से खरीद रहे हैं वो लोग, इनके माध्यम से संपर्क करके ही खरीदा जा रहा है, यानी कि मिली भगत से ही मिल रहा है लोगों को। तो जब ब्लैक में जब बिक रहा है, जब ब्लैक में आने की सबसे बड़ी समस्या है कि जब ब्लैक में जब बिकता है,
कोई अगर कोई होटल वाला या बड़ी पार्टी जो है अगर 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर अगर खरीद लेती है, अगर ब्लैक में खरीद लेती है, भले उसको 3,000 रुपये क्यों ना देना पड़े, अगले को दे देती है। लेकिन ये भी सुनने को आया कि 2,2500 रुपये में एक सिलेंडर दिया जा रहा है। हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार तो फिर यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं गैस एजेंसी वाले हैं कि जो उसको ब्लैक में बेच रहे हैं। इससे ये दिक्कत आ रही है ना, मैं आपको भी बता रहा हूँ, इससे ये दिक्कत आ रही है, जैसे ब्लैक में बिक रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 1200-1300 कार्ड है, तो अब आज की डेट में 504 सिलेंडर अगर आ रहे हैं, उसमें जो है अगर 400 सिलेंडर भी बिकते हैं या 450 भी मतलब बढ़ते हैं अगर, है ना, तो उसके बाद बाकी बहुत बचते हैं कार्ड। तो उसके बाद उसमें से भी अगर ब्लैक में अगर चला जाता है तो फिर और लोग और कम हो जाते हैं और लोगों को नहीं मिलेगा। आप बोले कि गैस एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार है, तो मेरे को लगता है नहीं, क्योंकि देखिए चोर तो चोरी करेगा, लेकिन इसको रोकने का काम शासन प्रशासन कहीं ना कहीं है। तो गैस एजेंसी को तो ब्लैक में बेचेंगे, तो इसके लिए जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं शासन ही है। नहीं देखिए, अब गैस एजेंसी कैसे जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि भाई गैस एजेंसी जो है वो सरकार के अंडर में रहती है, तो जब उनको दिशा निर्देश दिया जाता है, खास करके इस वक्त खास करके एक लॉकडाउन का समय था और इस वक्त जब किल्लत है इतनी, तो वहाँ पे दिशा निर्देश बिल्कुल जाता है ब्लैक में बेचना मतलब गलत तरीके से बेचना। तो अभी जब ब्लैक में अगर बिक रहा है कि आप ब्लैक में बेचोगे तो बाकी लोगों को जो है जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिनके कार्ड है ना सही में, तो उनको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए गैस एजेंसी भी जिम्मेदार है और प्रशासन के लोग भी जिम्मेदार है, उनको ध्यान देना चाहिए ना जी। कि हाँ ब्लैक में ये जो है इतना आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये ब्लैक में जा रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी। तो आप एक जैसे कि संदेश भी दिए पब्लिक को, जो कि शासन के पास जाए या यहाँ पर जो उनका लोकल नेता है उनके पास जो जाए, यहाँ से अगर पब्लिक जाते तो उनको निराश कर दिया जाता है, तो आखिर पब्लिक करे तो करे क्या? नहीं देखिए, आज अब करे तो करे क्या, हमारे देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम जो है यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो हम जो अपना प्रतिनिधि जो है चुनते हैं वोट के माध्यम से, चाहे वो नीचे स्तर से जो है होता है, गांव से स्टार्ट होता है, ग्राम पंचायत से स्टार्ट होता है, नगर से होता है, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसलिए चुनते हैं कि जो जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जनता की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे ये जो पेट्रोल हो गया, उसके बाद में पेट्रोल डीजल, फिर हो गया गैस हो गया, जो बिल्कुल आवश्यक चीज़ें हैं जनता की दिनचर्या में, तो इन सब के लिए उन प्रतिनिधियों को काम करना है। तो यहाँ पर बहुत ऐसे भी पब्लिक है जागरूक नहीं है, वो कैसे करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? बहुत लोग जानते रहे भी नहीं है कि किसके पास जाने से क्या होगा, कौन क्या काम करते हैं, ये भी तक नहीं जानते। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो यहाँ के जो लोकल नेता हैं, यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जिनके कहने पे आपने विधायक को वोट दिया, आपने सांसद को वोट दिया, आपने नगर पंचायत अध्यक्ष को वोट दिलाया, उनके कहने पे आपने वोट दिया है ना, तो आप जिस नेता को आप पहचानते हैं उस नेता के पास में आप जाइए। देखिए यहाँ पर पखानजोर सिटी में ऐसा भी है कि यहाँ पर जो बाहर से लोग आके भी रहते हैं, जो कि यहाँ का लोकल नहीं है, उनका वोटर बाहर है, यहाँ आके रहते हैं, ये जानता भी नहीं कि कौन किस काम के लिए बैठे हैं यहाँ पर, कौन किस काम का है, तो इतना तक भी नहीं जानते। उसके लिए नहीं, वो देखिए जो बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं वो लोग जो किराए में रहते हैं, किराएदार ऐसे जो है किराए में रहते हैं, बिल्कुल वो अधिकारी से मिले, वो जाके जो है यहाँ जो फूड अधिकारी पे कि ऐसा नहीं है तो साहब बोल ही देगा कि नहीं मिल जाएगा, वो अधिकारी निराश करके भेज ही देगा। हाँ, तो निराश तो होना ही पड़ेगा ना, जब इतनी समस्या है। जब देखिए जनता की समस्या है और जनता को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जब जनता को जब उनसे जो वादे किए गए हैं, जो नेताओं के द्वारा में, जो प्रतिनिधि के द्वारा में जब पूरे नहीं होंगे, तो जनता को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, तो उनको पता करना पड़ेगा कि और यहाँ पे कौन नेता है, उनके पास में जाना पड़ेगा। भाई जिनकी सरकार होती है, जो सत्ता में होती है, जो लोग होते हैं, उन्हीं की तो जिम्मेदारी होती है ना, तो उनके लोगों से वो मिले कि भाई अधिकारी से ये बात मिल रही है, जानने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, हमको मिल नहीं रहा है, कब मिलेगा, कितना वेट करना पड़ेगा। जनता सवाल करे उनसे, जनता सवाल नहीं करेगी तो कैसे होगा बताइए मेरे को आप। ये तो जनता को करना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं तो वही बोलना चाहूँगा कि जनता को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे वो पेट्रोल का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, यानी कोई भी मामला हो अगर है, तो सबसे पहले तो अपने वो प्रतिनिधियों को आप जाके पकड़े, उनसे सवाल करें, वो फिर अधिकारी को बोलेंगे ना। पहले तो आपके पास तो वोट मांगने के लिए यही नेता लोग गए थे ना, इनको वोट दो, अगर वो जीत गए, अधिकारी तो कोई नहीं आया था ना। तो अब इनको बोलिए कि भाई अधिकारी के पास जा रहे हैं, हमें ये समस्या, अधिकारी ऐसा बोल रहा है, हमको घुमा रहे हैं, आप देखिए भाई हमने आपको जो है वोट देके जिताया है, आपके कहने पे हमने जो विधायक को वोट दिया, हमने सांसद को वोट दिया, आपके कहने से हमने नगर पंचायत अध्यक्ष को वोट दिया,
ठीक है ना। तो यही तो व्यवस्था है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था यही तो होती है ना कि हमने प्रतिनिधि चुना है, वो हमारी बात अगर नहीं सुनेगा तो हम उससे सवाल करेंगे, हम जो है उसके बाद में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है हम धरना प्रदर्शन करेंगे सब मिलकर कि जो है आपने जो वादा किया आप हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही तो एक प्रोसेस है, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा हम। जी, तो ये गैस का जो बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो इस बारे में कुछ शासन प्रशासन से कुछ गुजारिश थी, अब कुछ बात? देखिए, शासन प्रशासन को सबको यहाँ पे मालूम है, अब उनसे क्या गुजारिश की जाए, ठीक है, उनको सब पता है कि स्थिति क्या है। तो मैं खुद भी देखे कि जनता किस तरह का बिल्कुल परेशानी झेल रहे हैं, ऑलरेडी अब देख चुके हैं, तो कुछ इस टाइप का कुछ बोलिए कि गुजारिश कीजिए ताकि पब्लिक को जो परेशानी झेलना ना पड़े। बिल्कुल, जो है मैं क्रांतिकारी विचार मंच की तरफ से जो है मैं यही चाहूँगा, यहाँ जो प्रशासन के जो लोग हैं या भाजपा सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, या यहाँ पे और भी जो उनसे संबंधित जो लोग हैं, वो जल्द से जल्द जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है, तो ज़मीनी स्तर में स्थिति देखें और जो स्थिति है यहाँ पर उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो है सभी को आसानी से जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध हो, और जो है पर्याप्त मात्रा में अगर वहाँ से आए सिलेंडर तो सबको जो है होम डिलीवरी के माध्यम से घर पहुँच सेवा मिले, तो इतनी परेशानी किसी को भी नहीं होगी, और किसी को जो है अपनी दिहाड़ी को मार कर जो है ना वहाँ पर जाके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मैं वही चाहूँगा शासन प्रशासन से, सरकार के लोगों से, कि जो है वो जिस तरीके से वो कह रही है किल्लत नहीं है, उस हिसाब से वो ज़मीनी स्तर में व्यवस्था को सुधार लाए और जनता को राहत दे इससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभ पाइक, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इंडिया न्यूज़ चैनल, सही खबर सही समय पर। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।